हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रकट करता है, उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। चलिए मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखें, स्मॉल r दूरी पर रखें और मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश वेक्टर r2 और वेक्टर r1। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 और Q2 का r2। तब Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। Q1 Q2 पर इस तरफ ऐसे बल लगाएगा और इस बल का नाम होगा F12 वेक्टर F12 या सदिश F12। कैसे पता किया हमने? नाम इसका ऑन एंड बाय। बल किस पर? Q1 पर। किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। पहले पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल। इस बल की दिशा Q2 से Q1 की तरफ होगी, Q2 से Q1 की तरफ, और इसे प्रकट करेगा एकांक सदिश, जिसका नाम एकांक सदिश 2-1। बल की दिशा दूसरे से पहले की ओर। क्लियर? तो इस स्थिति में इनके बीच की दूरी को हम लिखेंगे वेक्टर 2-1। क्लियर? तो कैसे बनेगी समीकरण? Q2 द्वारा Q1 पर बल, Q1 पर बल वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। सदिश स्थिति में एकांक सदिश को भी दर्शाया जाता है, क्योंकि हमें दिशा बतानी होती है, तो इनटू एकांक सदिश 2-1। क्लियर? यहां तक तो कूलाम के नियम की जो हमने सदिश अवस्था पढ़ी थी उसमें भी हम लोगों ने निकाला था, लेकिन अब इसे हम पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो स्थिति सदिश को हम यहां से निकालेंगे। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या था कि पहले वेक्टर की नोक को दूसरे वेक्टर की पूंछ से जोड़ते हैं, जोड़ दिया, और अंतिम वेक्टर की नोक और पहले वेक्टर की पूंछ को मिलाने पर परिणामी सदिश प्राप्त होता है, परिणामी वेक्टर प्राप्त होता है। तो यहां परिणामी क्या हुआ? R1। किसका? वेक्टर R2 और वेक्टर R21 का परिणामी वेक्टर R1, यानी वेक्टर R1 बराबर वेक्टर R2
प्लस वेक्टर R21। क्लियर? और हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इस तरह से हमने आवेशों के बीच की दूरी वेक्टर 21 का मान निकाल लिया है। अब इसे हम इस समीकरण में रख देंगे। अब ये समीकरण हो जाएगी वेक्टर F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर। यहां बच जाता है यूनिट वेक्टर 21। इसको भी इसी के पदों में बदल देंगे। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर और अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर यहां है 21, तो इसका वेक्टर भी वेक्टर R21 और इस तरह से। क्लियर? तो इसके स्थान पर अब क्या लिखेंगे हम? इसके स्थान पर लिख देते हैं वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर 21 का परिमाण। इसकी भी वैल्यू सेम है। सो हमारा जो समीकरण है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का परिमाण। इस तरह ये समीकरण हो गई वेक्टर F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन 2 पावर ये और एक ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के परिमाण की घात 3 इंटू R1 माइनस R2। ये आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल का सूत्र है स्थिति सदिश के रूप में। क्लियर हो गया होगा? अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।